था कि रुखसती तक ना सही, खाने तक तो ठहर जाते। लेकिन मैं भी कह कर आया था कि मैं नहीं रुकूंगा। तुम्हारी गाड़ी निकालने का कह दिया बेटा, वो निकाल देता है अभी गाड़ी। थैंक यू। क्या हुआ साहिर बेटा? इसके सर में सुबह से दर्द था। मैंने कहा भी था कि डॉक्टर के पास चले जाओ, लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? अरे नहीं पप्पू, बोरियत हो रही है। तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो साजिदा, क्या बात है? आप तो जानती हैं ना, अब अम्मा कह रही हैं कि दानिश मुंह दिखाई का तोहफा सबके सामने ही देगा। अब अम्मा भी ने कहा है तो फिर तो दानिश को देना चाहिए। अरे कहाँ से देगा, अपने साथ थोड़ी लेकर आया वो। अरे वो इवेंट मैनेजर जो रखी है उससे कह के मंगवा ले। वो भी तो यहीं पर ही है और दानिश भी दूल्हा बना बैठा है, वरना उसी को भेज देती मैं। अरे पप्पू आप मुझे बताएं कहाँ रखी है, मैं ले आता हूँ। तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सी लानी है? जारून पहचानता है, दानिश उसी के साथ गया था खरीदने के लिए, लेकिन जारून भी जा रहा है। पप्पू मैं ले आता हूँ, वैसे भी यहाँ बोर ही हो रहा हूँ ना। अच्छा कहीं बाहर चला जाऊँगा। दानिश के कमरे में ड्रेसिंग टेबल है, उसमें ज्वेलरी बॉक्सेस रखे हैं, उसमें एक ट्रांसपेरेंट डिब्बा है, उसमें रखिए। सही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, एक तो अम्मा की ये जो फरमाइश है ना, एंड टाइम पे मुझे परेशान कर देती है। अंगूठी तो अच्छी। चोर! कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? तुम चोरी करने आए हो? बंद करो उन डब्बों को, वापस रखो अंदर डब्बे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा ये रखो वरना मैं। वरना तुम क्या करोगी? सोच लो, मैंने तुम्हें देख लिया है। मैं पुलिस को बता दूंगी कि ये अंगूठी तुमने ही ली है। पुलिस? और पुलिस क्या करेगी? पुलिस इतना मारेगी ना, उनके पास हथियार होते हैं, तुम कुछ भी लेकर भाग नहीं सकते, वो सब तुमसे ले लेगी। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है पुलिस कितनी खतरनाक होती है। खैर खतरनाक तो तुम भी लग रही हो, और हथियार तुम्हारे पास भी है। लो। कर देता हूँ तुम्हारे हवाले। खुश? क्या बात है साजिदा, तुम्हें अम्मा की हुक्म पर कोई एतराज है क्या? नहीं नहीं भाभी, एतराज कैसा, बस पता नहीं था कि लेन देन होना है, इसलिए कुछ लेकर भी नहीं आए अपने साथ। लेन देन? ऐसा भी क्या लेन देन करना, अभी से सर चढ़ाना? कहाँ पे हो? अच्छा बाहर आ जाओ, कुछ नहीं कहता मैं तुम्हें। अच्छा अपना नाम तो बता दो। सुनो मैं मजाक कह रहा था, बाहर आ जाओ। अरे बाहर आ जाओ, मैं चोर नहीं हूं। अच्छा ये अपना हथियार रख लो, पकड़ भी लो। कहाँ पे हो? ये कहाँ चली गई? हथियार। अरे कहाँ रह गई? अब कहाँ जा रही है? कहाँ जाना है? अंगूठी लेने जा रही होगी अम्मा। अंगूठी कोई लाएगा तो आएगी ना, खुद चलकर तो नहीं आएगी मुंह दिखाई। हाँ वो
साहिर गया तो था अंगूठी लेने, पता नहीं कहाँ रह गया वो भी। हाँ है शादी हॉल। सना ने तो कहा था इसी गली में, यहाँ तो सारी गलियां एक जैसी हैं। ओए देख तो कौन है। ओए रुक, कौन है? चोर है, पकड़ इसको। क्या मसला है? आप बचा सकते हैं मुझे? चलो गाड़ी में बैठो। जब से आए हैं मैं कह रही थी जल्दी करो, कोई हुआ देर हो गई। चलो साजदा रुखसती करो। लेकिन भाई साहब मुंह दिखाई तो हो जाए। क्या मुंह दिखाई लगा रखी है? अरे वक्त का ज़िया है ये सब। कल तक की बात है, फिर सब अपने अपने घर होंगे। खानदानी रस्में सुलेमान निभानी तो पड़ती हैं। हम खानदानी रस्में निभाते नहीं, बनाते हैं अम्मा। जो हम आज करेंगे कल से खानदान में वही रिवायत पड़ जाएगी। अरे खत्म करो ये मुंह दिखाई आज से। लेकिन भाई साहब आप। अरे चलो देर हो रही, अंगूठी तो पता नहीं कब तक आएगी। चलो वो थी कौन? और यहाँ अकेली क्या कह रही थी? शादी में आई थी तो हॉल में क्यों नहीं थी? अरे साहिर बेटा, कहाँ थे तुम? अंगूठी मिली क्या नहीं मिली? अंगूठी तो मिल गई थी। मिल गई अंगूठी? अगर कोई मसला था तो फोन कर देते हमें, हम लोग परेशान हो रहे थे। वो लड़की कौन थी जो दानिश के रूम में थी? नूर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ नूर, वो दानिश का कमरा सजाने के लिए आई थी। वही जो कल गाना भी गा रही थी। हाँ वो गाना गा रही थी, लेकिन छोड़ो तुम उस लड़की को, ये बताओ अंगूठी का क्या हुआ? अंगूठी तो उसी के पास है। उसी के पास है? हीरे की अंगूठी उस लड़की के पास है, और वो खुद लड़की कहाँ पर है? पता नहीं, अंगूठी में शायद कोई जादू था। पहनते ही गायब हो गई। गायब हो गई? गायब हो गई मतलब या चोरी करके भाग गई? अपना रोना बंद करो। और ये पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी थी? पता नहीं। तुम इतनी रात को कर क्या रही थी वहां पे? शादी हॉल ढूंढ रही थी। हॉल? हाँ, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। तुम इस वक्त नहीं जा सकती वहां पे। क्यों नहीं जा सकती? अरे भाई देखा नहीं, तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है और तुम वहां से भाग कर आई हो। हाँ ये बात तो है, लेकिन मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं वहां नहीं गई ना तो बहुत बड़े मसले में पड़ जाऊंगी। देखिए आप प्लीज मुझे वहां छोड़ दो, प्लीज। ठीक है। उसे किसी ने आते देखा था? वो आई कैसे थी यहाँ? अम्मा, ये सना लेकर आई थी कमरा सजाने के लिए। क्या मतलब? मर गए थे सारे जो वो एक जनानी कमरे की सजावट कर रही थी। मैंने तो सना को मना भी किया था, किसी ने जिद की थी। उसने कहा और तुम उसे अकेला छोड़ गई घर में? अम्मा मैंने सोचा कि चोर को चौकीदारी सौंप कर अब पछताने का क्या फायदा? तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं साजदा। रोएगी तो वो। मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज समझाएं इन्हें। तुम ही उस लड़की को लेकर आई थी ना कमरा सजाने के लिए। कह रही थी उसके हाथ में बड़ी सफाई है, देख ली उसके हाथ की सफाई। यहाँ तो सारे हॉल बंद हैं इस वक्त। अब कहाँ जाना है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे?
मैं परेशान हूँ और आप हंस रहे हैं। तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे तुम्हारी अपनी शादी रुक गई हो। आपको पता ही नहीं है इसकी वजह से मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकती हूँ। कहो तो तुम्हारी सारी मुश्किल हल कर दूं। अब ये बताओ कि यहीं पे रुकना है कहीं और भी जाना है? आप मुझे वहीं छोड़ दें जहाँ पर मैं आपको मिली थी। शादी हॉल से सब घर चले गए होंगे, सना भी वहाँ होगी। मैं वहाँ जाऊंगी और उनको उनकी अमानत वापस कर दूंगी, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अमानत? कैसी अमानत? घरों में सजावट के बहाने यूं हाथ साफ करती तुम लोग। सुलेमान, ढूंढो उस लड़की को, कहाँ लेकर भागी हीरे की अंगूठी। प्लीज प्लीज आप लोग पुलिस को इन्वॉल्व ना करें। मैंने कहा ना, कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सारी गलतफहमी खुशफहमी पुलिस खुद देख लेगी। इसका मतलब है कि साजिदा फूफी के घर में तुम थी, दानिश के कमरे में। क्यों दी थी उसे तुम्हें ये अंगूठी? वो मुझसे डर गया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे देख लिया था। मैं पुलिस को भी तो बुला सकती थी ना। जानती हो इस अंगूठी की कीमत क्या है? हीरे की अंगूठी है ये। क्या हो रहा है? क्या होना चाहिए? सर मेरा मतलब है कि किसी किस्म की हेल्प या मदद चाहिए हो तो। ये चेक कर रहा था, पता नहीं चल रही है नहीं चल रही है। लाइसेंस है इसका? शनाख्ती कार्ड है? ड्राइविंग लाइसेंस है? तो लाइसेंस छोड़, तो ड्राइविंग चेक कर। हेलो मिस्टर, हेलो। चोर! कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मैंने तुम्हें देख लिया है। मैं पुलिस को बता दूंगी कि ये अंगूठी तुमने ही ली है। पुलिस? और पुलिस क्या करेगी? पुलिस इतना मारेगी ना, उनके पास हथियार होते हैं। तुम कुछ भी लेकर भाग नहीं सकते, वो सब तुमसे ले लेगी। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है पुलिस कितनी खतरनाक होती है। हाँ साहिर। हाँ, हेलो दानिश, ये है वो तुम्हारी अंगूठी जिस लड़की के पास है? वो हाँ, उसे ढूंढ रहे हैं। कहाँ? हर जगह। दानिश, मुझे उस लड़की से मिलना है। हाय मेरा बच्चा कितना परेशान हो रहा है। ये इसके सामने वो अंगूठी लेकर भागी है। जाओ, क्या हुआ? पता नहीं वहां पे सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। उनकी अंगूठी मेरे पास है। एक अंगूठी तो है, कल वापस कर देना। और वैसे भी रात बहुत हो गई है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ दूँ तुम्हारे घर? तुम्हारी माँ सतीली है ना? नहीं, मैं बस चली जाऊंगी।
क्या हुआ? कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। तो फोन कर लो। अभी भी सो गई होगी। तो अब क्या करें? आप चले जाएं, मैं यहाँ बाहर ही इंतजार कर लूंगी। अगर बाहर ही बैठना था तो इतना दौड़कर मेरे पास क्यों आई? पुलिस आ गई थी ना। पुलिस से बहुत डर लगता है तुम्हें? सबसे ज्यादा। आपको पूरा यकीन है कि वो चोर नहीं? चोर? वो तो ढंग से समझदार भी नहीं है। अभी भी पता नहीं वो बेवकूफ लड़की इस वक्त कहाँ होगी। उसकी माँ तो ताला लगाकर सो चुकी होगी। वो भी यही सोच रही होगी कि नूर मेरे साथ घर जाएगी। उफ, कहाँ होगी वो? बेटा हिम्मत रख बेटा, क्या रो रो के हलकान हो गई मेरी बच्ची। अम्मी आ जाएंगी बेटा, हिम्मत रख बेटा, रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटा, रो नहीं बेटा, हिम्मत रख। अम्मी कहाँ है? अंगूठी कहाँ है? बताओ तुम अंगूठी कहाँ छुपाई है तुमने? तुम्हारी वजह से अम्मी को पुलिस ले गई है। कहाँ भागी थी अंगूठी चुराकर? बोल कहाँ भागी थी? अब तो ये आ गई है। पुलिस वाले भाई मुझे छोड़ दे। अंगूठी कहाँ है लड़की? नूर बता दो अभी भी अंगूठी कहाँ है? मेरे पास नहीं है अंगूठी। अंगूठी कहाँ है लड़की? इंस्पेक्टर साहब, वहाँ चोर आ गया था। मैं तो खुद इतनी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ। अब ये ना कहना कि ये रात से घर नहीं आई या ये कि चोर नहीं है, नहीं तो तुम्हें भी अंदर करा दूंगा। घर पर तो ये आई नहीं, पता नहीं चोरी करके कहाँ भागी थी। चोरी तो की है ना इसने? हाँ, ये तो बचपन से ही चोर है। हांडी से बोटियां चुरा कर खा जाया करती थी। सुन लिया कैसी लड़की है ये? आप फिक्र ना करें मैडम, 2 घंटे में ये सब कुछ बता देगी। पहले उस आदमी को बुलाओ, किसने इसको चोरी करते हुए देखा है। बुला लो साहिर को। साहिर को क्यों बुला रहे हैं? आने दो कुबरा। बताओ नूर, अंगूठी कहाँ है? तुमने ली है या नहीं? मैंने नहीं ली थी अंगूठी, उस चोर ने मुझे खुद बनाई थी। अब कहाँ है? हाँ, उसके पास ही है। किसके पास? पता नहीं कौन था वो। कोई नाम पता एड्रेस कोई तो होगा तुम्हारे पास उसका। पता नहीं। तो तुम घर क्यों नहीं गई सीधी? गई थी, लेकिन अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। आपा, मैंने आपको कॉल पे की थी, आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया। तुम्हारे पास फोन था? उसी से लिया था फोन कॉल करने के लिए। फिर तो उसका नंबर मेरे मोबाइल पे आया होगा ना? हेलो। हेलो जी, मैं वो नूर। कौन नूर? वो जिसे तुम कहाँ गायब हो गई थी? आपकी गाड़ी में वो अंगूठी रह गई थी ना। जी वो चाहिए। आप वो मुझ तक पहुंचा सकते हैं प्लीज? लेकिन वो तुम्हारी तो नहीं है। जिनकी थी उन्हें चाहिए। ये मेरा मसला नहीं है। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ।
ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। देखिए मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ, आप ये कैसे कह सकते हैं? देखो मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे पकड़ लिया है पुलिस ने। देखो मैंने कहा ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप जान बचा सकते हैं मेरी। दानिश यहाँ क्यों बुलाया? वो अंदर है। कौन अंदर? खैरियत तो है, कोई मसला हो गया क्या? चोर पकड़ी गई है। कौन चोर? तुमने मुझे यहाँ चोर से मिलने के लिए बुलाया? वही चोर जिसे तुमने अंगूठी चुराते देखा। चोर? क्या हुआ नूर? अभी वो चोर। आओ साहिर बेटा, यही है ना वो लड़की जिसने चोरी की थी अंगूठी की? अभी यही है चोर। साहिर ने सामानी पर इल्जाम लगाती है। चोर। बंद करो उसे इंस्पेक्टर, 2 दिन हवालात में रहेगी तो सब कुछ उगल देगी। नूर छोड़ो उसे। इनके खिलाफ चोरी की कंप्लेन आई है। ये क्या होती है? इंस्पेक्टर, हमें मुजरिम हर सूरत सलाखों के पीछे चाहिए। इनके जेवर लगाओ हथकड़ी, करो सलाखों के पीछे मुझे। ये क्या कर रहे हो बेटा? ताया को चोर सलाखों के पीछे चाहिए, तो गिरफ्तारी दे रहा हूँ। जारून बेटा, ये सब क्या है? ये अंगूठी तुम्हारे पास? हाँ, ये अंगूठी मेरे पास थी। करवाए मेरे खिलाफ रिपोर्ट, करे मुझे अंदर, लगाए मुझे हथकड़ी, करवाएं हशमती जमाने के पोते को अंदर। लेकिन जारून बेटा, साहिर ने हमें कहा था कि ये अंगूठी इस लड़की ने चुराई है। चोरी उसने नहीं की पोपो, तुम घर जाओ। लेकिन साहिर तो कह रहा था कि चोर वो होता है जिसके पास से माल बरामद हो। जारून कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तू आ मेरे साथ। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो गिरफ्तारी तो बनती है। काम के बहाने चोरियां करती है। और क्या क्या चुराया तूने? बोल बोल। कुछ नहीं। कुछ नहीं की बच्ची, बता वो अंगूठी कहाँ है? जब हीरे की अंगूठी चोरी कर ही ली थी तो घर पर क्यों नहीं लाई? मैंने नहीं की चोरी। तूने चोरी नहीं की तो थी तो तेरे पास ना, कहाँ है बता? जिनकी थी उन्हें वापस मिल गई। कहाँ से मिल गई? जिसकी गाड़ी में रह गई थी उसने उन्हें वापस दे दी। ऐसे कैसे आसानी से दे दी उसने? उसे तरस आ गया होगा। वाह, पहले वो खुदा तरसी में तुझे रात में घर पे छोड़ने आता है, फिर खुदा तरसी में तेरे पीछे थाने पहुंच जाता है। ऐसे ही कोई बिना मकसद किसी के साथ नहीं करता। बता कितनी कितनी हिस्सेदारी थी तुम दोनों की? बोल। कोई हिस्सेदारी नहीं थी। हिस्सेदारी नहीं थी? तूने बिना फायदे के मुझे थाने पहुंचा दिया। ये क्या कह रहे हो बेटा? जो आप सुन रही है वही कह रहा हूँ। आपने उसके साथ बहुत गलत किया। क्या गलत किया? रिपोर्ट तो तुमने कहा था ना कटवाने को। तुमने कहा था उसने चोरी की है। और अब मैं यही कह रहा हूँ कि उसने चोरी नहीं की।
तो अब इसका अजाला करें आप। क्या अजाला करें? वो इवेंट मैनेजर के पास काम करती है और उस काम करने वाली से हम माफी मांगेंगे क्या? हमारी रिपोर्ट आप लोगों ने करवाई थी। अगर आज शाम तक ये मामला ठीक ना हुआ तो अंजाम के लिए तैयार रहिएगा। खैर, खतरनाक तो तुम भी लग रही हो और हथियार तुम्हारे पास भी है। लो। बताओ तुम अंगूठी कहाँ छुपाई है तुमने? तुम्हारी वजह से अम्मी को पुलिस ले गई है। हाँ, ये तो बचपन से ही चोर है। हांडी से बोटियां चुरा कर खा जाया करती थी। क्या गिला करूं किसे दोष दूं, देके आसरा तू बदल, अभी यही है चोर। देके आसरा तू बदल गया, साहिल ने सामानी पर इल्जाम लगाती है। जो तू बदल गया जो यूं ना गहा, कहाँ जाए ये दिल बेजुबां, फिर उधर बदर नहीं साहिबा, ना मिले जमीन ना ही आसमां। तुम सना से बात करो, जरा सी बात पर उसने सारे कामों से हाथ उठा लिया। ये तो बहुत ही कोई नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है उसका। क्या बात करूं अम्मी, आप लोग उसकी टीम पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे तो वो इनकार ही करेगी ना। दानिश, वलीमे का इंतजाम कैसे होगा? बात करो उससे। आपने मुझे उससे बात करने के काबिल ही नहीं छोड़ा। क्या सोचेगी वो? अरे क्या सोचेगी, हो जाती है गलतफहमियां। हाँ, आपका एक भतीजा किसी को अंगूठी देकर उस पर इल्जाम लगा देता है और दूसरा भतीजा वही अंगूठी लेकर चला आता है। सारून कैसे आ गया ये समझ में नहीं आई। और कुबरा का भी फोन आया था। साहिर ने कहा है सबसे माफी मांगने के लिए। नानी भी कमाल करती है, पोते उनसे संभलते नहीं है और दुनिया सुधारने चली है। बड़ी मांगेंगी माफी वो। साहिर ने कहा है, बात माननी तो पड़ेगी। तो क्या मांगेंगी वो माफी? नूर बीबी के साथ जो कुछ हुआ उसका हाकिम खातून को बहुत अफसोस है। क्या मतलब? पुलिस को गलतफहमी हो गई थी और वो किसी और के शक में नूर बीबी के घर में आ गई थी। आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए हाकिम खातून ने ये सब आपके लिए भिजवाया है। नहीं नहीं भाई, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं चलूं फिर? उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहिएगा। कुबरा बीबी ने कहा है कि हम नूर बीबी का वलीमे में इंतज़ार करेंगे। सना बीबी से बात कर लें और शाम को आ जाएं और हम मुआवजा भी बढ़ा देंगे। हाँ हाँ, वो जरूर आएगी, आप फिक्र ही मत करें। अल्लाह हाफिज। अरे अम्मा को तो बुला लो, वो रिजवाना फूफो के साथ बैठी हैं, फिर नाराज ना हो जाए कि तस्वीर के लिए स्टेज पे नहीं बुलाया। कहाँ रह गई हैं? आपने नूर के लिए जो कुछ किया, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। नो थैंक्स। कल इतना सब कुछ हो गया और आज आप यहाँ मौजूद हैं। शेम ऑन यू। अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। नूर, नूर मैं कल के बाद, नूर मैं तुमसे बात
नूर, मैं बात कहना चाह रहा हूँ तुमसे। नूर, मेरी बात तो सुन लो। नूर, प्लीज मेरी बात सुन लो, प्लीज। नूर, नूर। तुम यहाँ? क्या हुआ ये? दिखाओ। तुमने कल से कुछ लगाया नहीं इस पर? जी मुझे कल से याद ही नहीं था। तुम्हारी अम्मा ने अगर सामान ना रखा होता ना, और अगर तुम खुद चलकर यहाँ नहीं आती, तो यकीन जानो मैं कभी यहाँ नहीं आती। अरे नासिर भाई, बस जल्दी से समरा को मेरी बहू बनाने की तैयारियां करें। हाकिम अम्मा ने कह दिया तो बस कह दिया, और किसी से पूछने की क्या जरूरत है। हाँ, बस मैं अगले हफ्ते आ रही हूँ मिठाई लेकर। अल्लाह हाफिज। किस बात की आनाकानी है? नहीं, किसी बात की नहीं हाकिम अम्मा, बस जारून वाले मामले की भिनक पड़ गई है कि रिश्ता करके तोड़ दिया। अरे वो लड़का खुद इनकारी है, तस्वीर का कहा तो देखा नहीं था, साफ साफ मुंह पे जवाब दे मारा कि हम कौन होते उसके लिए लड़की ढूंढने वाले। है ना उसी फरंगन की औलाद, ना बड़ों का अदब ना खानदान की कोई लाज। खानदान के बाहर की बात थी ना, और अंदर का मामला होता तो इनकार करना इतना आसान नहीं होता। हाँ यही तो। अरे अम्मा, आप यहाँ पे? अरे साहिब, इतनी सुबह सुबह? चलो आओ ना, बैठो। क्या बात है? वैसे बात तो आप दोनों से करनी थी, खासतौर पे दादी आपके पास। अरे मेरा बेटा मेरे पास आया, क्या कोई खास बात है? काम तो बहुत खास है, शायद सबसे खास। बोलो, क्या चाहिए मेरे बेटे को? नूर। नूर? नूर चाहिए दादी मुझे नूर से शादी करनी है। कौन नूर? दादी, नूर वही जिसके चेहरे पे मेरी वजह से उंगलियों के निशान है। साहिब? अम्मा, नूर वही जिसके होंठों से मेरी वजह से खून रिस रहा था। आपने जिसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट करवाई थी ना, वो थी नूर। और तुम्हें इसी नूर से शादी करनी है? हाँ, मुझे उसी नूर से शादी करनी है। नहीं हो सकती ये शादी। क्यों? क्योंकि वो लड़की। हाँ, वो लड़की थी, लेकिन आपने नहीं सोचा कि जिसे आप थाने में बंद करवा रहे हैं वो एक लड़की है। वो लड़की न आज हमारे लिए थी और न कल है। वो इस इवेंट मैनेजर की मुलाजिमा है और बस। और अगर कोई मुलाजिम चोरी करेगा तो हम उसकी रिपोर्ट दर्ज तो करवाएंगे ना। लेकिन मैंने आपको बताया तो है कि जिस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं उसने वो चोरी नहीं की थी। वो अंगूठी मैंने उससे खुद दी थी। और उसने ले ली। तुमने मना क्यों नहीं किया? वो नहीं, वो मैं दादी, अम्मा मुझे नूर से शादी करनी है, बता दीजिएगा। साहिर बेटा,